नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पुराणों और महाकाव्यों की रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। श्री कृष्ण और उनके परम शत्रु शिशुपाल की गाथा। यह कहानी केवल द्वेष और अपमान की नहीं है, बल्कि हमें आत्मनियंत्रण और सही मार्ग पर चलने की सीख भी देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, शिशुपाल और कृष्ण। शिशुपाल का जन्म महिष्मति के राजा दमघोष और रानी श्रीमती के घर हुआ था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विकृत था और वह जोर जोर से रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि जिस व्यक्ति के गोद में आते ही शिशुपाल शांत हो जाएगा, वही उसका वध करेगा। श्री कृष्ण के गोद में लेते ही शिशुपाल का रोना बंद हो गया। यह देखकर शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन लिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से यह वादा किया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध सहन करेंगे। परंतु शिशुपाल के मन में कृष्ण के प्रति नफरत तब शुरू हुई जब श्री कृष्ण ने उसकी होने वाली दुल्हन रुक्मिणी को स्वयंवर से भगा लिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसकी शादी शिशुपाल से तय की थी, लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से विवाह किया। इस घटना के बाद से शिशुपाल का द्वेष कृष्ण के प्रति और गहरा हो गया। शिशुपाल न केवल व्यक्तिगत कारणों से श्री कृष्ण से नफरत करता था, बल्कि वह जरासंध का सहयोगी भी था। जरासंध श्री कृष्ण का शत्रु था और इसलिए शिशुपाल भी उसे अपना शत्रु मानने लगा। जब भी शिशुपाल और कृष्ण का सामना होता, शिशुपाल अपमान और गालियों से भरे शब्दों का प्रयोग करता। महाभारत के समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब श्री कृष्ण को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया, शिशुपाल खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसने सभा के सामने श्री कृष्ण का जमकर अपमान किया और न केवल कृष्ण बल्कि युधिष्ठिर और पांडवों का भी मजाक उड़ाया। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन वे शिशुपाल के अपमानों की गिनती कर रहे थे। शिशुपाल ने जब 100 से अधिक अपमान कर दिए तो श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और कुछ ही क्षणों में शिशुपाल का अंत हो गया। यह था शिशुपाल की अहंकार और द्वेष की यात्रा का परिणाम। शिशुपाल की इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो यह कि आत्मनियंत्रण कितना आवश्यक है। यदि शिशुपाल ने अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखा होता तो उसकी यह दुर्दशा न होती। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। शिशुपाल के अंत का मूल कारण उसका अहंकार और ईर्ष्या थी। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सम्मानित किया तो शिशुपाल का अहंकार उसे यह स्वीकारने नहीं दे सका। इसी अहंकार में उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अंततः उसके पतन का कारण बने। यह हमें यह सिखाता है कि क्रोध और अहंकार में लिए गए फैसले अक्सर विनाशकारी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी शिशुपाल और श्री कृष्ण की कथा, जो हमें आत्मनियंत्रण, धर्म और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देती है। अगर शिशुपाल ने अपनी सीमाओं का ध्यान रखा होता तो उसका जीवन कुछ और हो सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।